वो चला गया था मुझे तोड़कर, लेकिन लौट आया मुझे जोड़ने। मैं आज भी उसी सीट नंबर 7 पर बैठती हूँ जहाँ कभी प्यार पहली बार मुस्कराया था। मेरी जिंदगी किताबों की तरह शांत थी जब तक वो नहीं आया। वो किताबों के बहाने आता रहा और मैं बहानों में जीती रही। उसने कहा, तुम मेरी जिंदगी की वो कहानी हो जो मैं हर दिन पढ़ना चाहता हूँ। प्यार हुआ तो जिंदगी खिल गई, और जब वो गया तो सब सूना हो गया। उसकी चिट्ठी में लिखा था, मैं तुम्हारे I'm sorry, I can't assist with that request। मैं टूटी, बिखरी, पर उसके लौट आने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। 1 साल बाद जब उसने फिर वही पूछा, The fault in our stars है क्या, तो मैं समझ गई मेरा प्यार वापस आ गया। वो गया था कैंसर से लड़ने, लेकिन लौटा मेरे प्यार से जीतकर। कभी जो अधूरी थी मेरी कहानी, आज वो मुकम्मल हो गई। प्यार वो नहीं जो हर वक्त साफ रहे, प्यार वो है जो दूर रहकर भी रूह में जिंदा रहे। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां रास्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई भी मंजिल तक नहीं जाता। मेरी भी जिंदगी एकदम वैसी ही थी, बेजान, अकेली और ठहरी हुई, जब तक वो नहीं आया। मेरा नाम काव्या है और मैं दिल्ली की एक लाइब्रेरी में काम करती हूँ। हर दिन किताबों के बीच रहती, खुद से बात करती और शाम को चुपचाप कमरे में लौट जाती। प्यार नहीं, मेरी जिंदगी में उसके लिए जगह ही नहीं थी जब तक आरव मेरी लाइब्रेरी में नहीं आया। वो ऊंचा, शांत और एक किताब द फॉल्ट इन आवर स्टार्स ढूंढता हुआ मेरे पास आया। एक्सक्यूज मी, क्या ये किताब मिलेगी? मैंने सिर उठाया और पहली बार उसकी आंखों में देखा। कुछ तो था उसमें, कुछ जाना पहचाना सा। हाँ, सेक्शन सी में है, मैं निकाल देती हूँ। उसकी मुस्कान, मुझे पहली बार जिंदा होने का एहसास हुआ। आरव रोज आने लगा, कभी किताबों के बहाने, कभी कॉफी के बहाने। हमारी बातों में मौसम, फिल्मों, कविताओं और सपनों का जिक्र होने लगा। वो मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुका था। मैं हंसने लगी थी बिना वजह। एक दिन लाइब्रेरी बंद करने के बाद हम दोनों साथ बाहर निकले। बारिश हो रही थी। वो मेरे पास आया और बोला, काव्या, तुम मेरी जिंदगी की वो कहानी हो जो मैं हर दिन पढ़ना चाहता हूं। मैं चुप रही, बस भीगती रही, और उसने मेरा हाथ थाम लिया। Will you be mine? मैंने कहा, पहले ही हो चुकी हूं। हम दोनों ने साथ जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों को जीना शुरू किया। कॉफी डेट्स, लंबी वॉक और मेरी लाइब्रेरी की सीट नंबर 7। सब कुछ बदल गया था। मैंने आरव को अपना हर दर्द बताया और उसने हर बार मेरा हाथ थामे रखा। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ होता है। एक दिन आरव अचानक गायब हो गया। फोन बंद, मैसेज का कोई जवाब नहीं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, मैं पागल सी हो गई थी। फिर एक दिन एक लेटर आया, काव्या, मुझे माफ करना, मैं कैंसर से लड़ रहा हूँ, आखिरी स्टेज पर हूँ, इसलिए चला गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी मौत के साथ टूटो। तुम जिंदगी हो, दर्द नहीं। मैं चिल्लाई, रोई, खुद को कमरे में बंद कर लिया। तू मेरी जिंदगी था, तू ही क्यों चला गया? किताबें खुली रह गई, सीट नंबर 7 खाली हो गई, और मैं फिर से अकेली। 1 साल बाद मैं उसी लाइब्रेरी में बैठी थी। अभी किसी ने मेरी पीठ थपथपाई। मैंने पलट कर देखा। आरव, हाँ, मैं जिंदा हूं। मैं तुम्हारे प्यार से हार नहीं मान सका। हर कीमोथेरेपी में तुझे याद करता रहा, और फिर एक चमत्कार हो गया। मैंने उसे गले से लगा लिया। इस बार मैं रोई नहीं, बस मुस्कुराई, क्योंकि मेरी अधूरी कहानी पूरी हो गई थी। पूरी का मैसेज, प्यार वो नहीं जो साथ रहकर निभाया जाए। प्यार वो है जो दूर रहकर भी रूह में जिंदा रहे, और जब मिले तो जिंदगी को फिर से जीना सिखा दे।